राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन बाहर रहेंगे। पहले 21 दिन की पैरोल मिली है। आश्रम जाते वक्त काफिले के आगे SUV घुसी, 2 लोग उतरकर भागे। हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल से मंगलवार को बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के काफिले के आगे अचानक एक अनजान SUV गाड़ी ने आकर सनसनी फैला दी। काफिले के आगे गाड़ी रुक गई और 2 युवक उसमें से उतरकर भागे। संदिग्ध युवकों की एक्टिविटी देख पुलिस भी फौरन गाड़ी के पास आकर उनकी तलाशी ली, साथ ही भाग रहे युवकों का पीछा किया। उनमें से एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। वहीं गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इस पर रोहतक के DSP वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ी में बोरियां थी जिसमें डोडा पोस्त भरा था। एक आरोपी को काबू किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी राजस्थान से इसे लेकर आए हैं। पुलिस रिमांड में आरोपी से पूछताछ की जाएगी। साधुओं के यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहे थे डेरा प्रमुख सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार जेल से बाहर आया है। तो दोस्तों हरियाणा में शादी के बहाने बुलाकर गर्लफ्रेंड की हत्या, युवती से पैसे देने से मना किया था, दोस्त संग मिलकर डाटा केबल से घोटा गला। हरियाणा के पानीपत में 3 दिन पहले अज्ञात युवती के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतका की पहचान के साथ उसके हत्या के कारण और आरोपियों का भी पता चल गया है। बॉयफ्रेंड ने युवती को घर से शादी करने के बहाने बुलाया था। रास्ते में उसने दोस्तों के साथ मिलकर उससे मारपीट की, फिर डेटा केबल से गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद नई सब्जी मंडी में शेड के नीचे बोरियों में शव छिपाकर भाग गए। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक उनकी बेटी से पैसे लेता था। अब बेटी ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। 2 साल से चल रहा था अफेयर। साइना ने बताया कि वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। फिलहाल वह पानीपत में अनाज मंडी की गली नंबर 2 में अपनी बेटी रूमा 24 के साथ रहती थी। यहाँ पर वह काम करती थी। बेटी भी एक फैक्ट्री में काम करती थी। यहीं पर पड़ोस में शहजाद नाम का युवक भी रहता था जिससे उसकी बेटी रूमा का 2 साल से अफेयर चल रहा था। शहजाद रूमा से हर महीने उसकी फैक्ट्री से मिलने वाली सैलरी भी ले लेता था। हमेशा उसे शादी करने का झांसा देता था। वह उससे हर तरह की जिद भी करता था और हमेशा खुद की ही बातें मनवाता था। तो दोस्तों ये था एक मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत पेरिस जाने से पहले कम लोग जानते थे। मेडल के साथ वापसी पर हुआ स्वागत। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में ब्रास मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारत के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले पहलवान अमन सहरावत भारत लौट आए हैं। दिल्ली में अमन सहरावत का भव्य स्वागत किया गया और उनकी एक झलक पाने के लिए राजधानी में एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ दिखी। 21 वर्षीय अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में ब्रांज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम लहराया और बड़ा इतिहास भी रच दिया। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट भी बने। इस मामले में उन्होंने स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PT उषा को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में अमन सहरावत का भव्य स्वागत किया गया। वहीं तब उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे जब वे पेरिस गए थे। अब जब वो कांस्य पदक जीतकर लौटे हैं तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ी और पुलिस को हंस को रोकना मुश्किल होते दिखा। अमन पर फूलों की वर्षा की गई और उन्हें माला पहनाई गई। तो दोस्तों ये थी एक अमन सहरावत अपना सेमीफाइनल मैच हार गए थे। उन्होंने जापान के पहलवान से 10-0 से पटकनी खाई थी। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 57 किलो में अल्बेनिया के पहलवान को 12-0 से पटकनी देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं 10-0 से हारकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। 21 वर्षीय अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करने वाले एकमात्र पुरुष।
हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को पानीपत के अजय पहलवान ग्रुप से बड़े युवाओं ने 11 लाख कैश और 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। युवाओं ने समालका कस्बे के अट्टा गांव में विनेश की कुश्ती एकेडमी खोलने का प्रस्ताव रखा है। युवकों का कहना है कि विनेश इस एकेडमी में बच्चों को शोषण मुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बना सकती है। दरअसल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले 100 ग्राम वजन ज़्यादा मिलने पर डिस्क्वालीफाइड कर दी गई थी। इसके खिलाफ विनेश ने खेल कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में याचिका लगाकर सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। आज विनेश की याचिका पर फैसला आ सकता है। बोले, सरकार ने सुशील पहलवान को जमीन दी, हम विनेश को देंगे। समालका की पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले अजय ने बताया कि वह मूल रूप से देहरा गांव का रहने वाला है। जब से उन्होंने विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर सुनी तब से वे बहुत दुखी हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर भी विनेश का साथ दिया था। पेरिस ओलंपिक में भगवान को बेशक मेडल मंजूर नहीं, लेकिन देश विनेश के साथ है। विनेश का दिल टूट रहा है। पूरे देश को विनेश के मान सम्मान करके इस दुख की घड़ी में उनका साथ देना चाहिए। विनेश को परेशान देखकर हमारे मन में आई कि हम किस तरह उनका साथ दें और स्वागत करें। इसलिए हमने सभी युवा एक हुए और विनेश के नाम 11 लाख रुपए कैश इकट्ठा किया। साथ ही एकेडमी के लिए 2 एकड़ जमीन देने का भी ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, हरियाणा में HSSC के नाम से 44 सोशल मीडिया हैंडल हैं। DGP को भेजी लिस्ट में खुलासा। पुलिस शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के भी नाम FIR होगी। हरियाणा में सरकारी भर्तियों को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने बड़ा खुलासा किया है। आयोग की ओर से जारी लेटर में कहा गया कि 44 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं जिनके जरिए सरकारी भर्तियों को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और अपना YouTube चैनल चला रहे हैं, जिसके जरिए वह आयोग के खिलाफ केस करने के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं। आयोग ने पुलिस महानिदेशक शत्रुघ्न कपूर से इसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। HSSC की ओर से एक लेटर से शिक्षा विभाग के ACS को भी भेजा गया है, जिसमें शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं जो सरकारी भर्तियों को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, SSC ऑफिशियल नाम से चला रहे हैं YouTube चैनल। आयोग के द्वारा DGP को भेजे गए लेटर में यह भी खुलासा किया कि कुछ यूट्यूबर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने HSSC के ऑफिशियल नाम से अपने चैनल बनाए हुए हैं। HSSC ने शिकायत में इस प्रकार के कुछ कर्मचारियों के नाम का भी जिक्र किया है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नाम व लोगों का हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा से पहले बवाल। स्वागत पोस्टर फाड़कर फूके, गुस्साए पूर्व MLA पहुंचे थाने। बोले, बीजेपी या कांग्रेस वाले भी हो सकते हैं। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम से पहले बवाल मच गया। हिसार के उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आज मंगलवार को हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पद यात्रा निकाली जानी थी। इस यात्रा से पहले टिकट दावेदारों ने सड़कों पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगवा दिए, मगर यात्रा शुरू होने से पहले ही किसी ने इन्हें फाड़ दिया, जिसके कारण बवाल मचा हुआ है। इस मामले में उकलाना के पूर्व विधायक और कांग्रेस की टिकट के दावेदार नरेश सेलवाल उकलाना थाना पहुंच गए और लिखित शिकायत थाने में दी है। पूर्व विधायक का कहना है कि देर रात किसी ने होल्डिंग फाड़े और उन्होंने यह भी कहा कि इसके पीछे विरोधी बीजेपी के अलावा कांग्रेस के ही लोग भी हो सकते हैं, पुलिस जांच कर पता करे। तो दोस्तों, ये थी एक खबर जो हरियाणा में कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा से पहले बवाल मचा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, बांग्लादेश में जो बवाल मचा हुआ है, उसी बीच बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस डाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। कहा, लोकतंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। अहिंसा के इस्तीफे के बाद 52 जिलों में हिंदुओं पर 205 हमले हुए हैं।
तो दोस्तों बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस मंगलवार को राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनुस ने बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद और महानगर सृजन पूजा समिति के प्रमुख लोगों और मंदिर की मैनेजमेंट बोर्ड और भक्तों से मुलाकात की। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की वजह से बांग्लादेश के अलावा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भी प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का ये कदम हिंदू समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों से बातचीत के दौरान यूनुस ने कहा कि हम सभी एक हैं और सभी के लिए अधिकार समान है। यूनुस ने लोगों से पहले उन्हें काम करने का मौका